तो आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं भूटान। एटलस का पेज नंबर निकालिएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस का पेज नंबर 56, ऑक्सफोर्ड एटलस पेज नंबर 56। देखिएगा श्रीलंका के नीचे भूटान देश होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा भूटान। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन पढ़ने लायक बना लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से होगा भूटान। मिला? तो भूटान किसका सदस्य है? सार्क का सदस्य है, जो कि एशिया महादेश में पड़ता है भूटान। सार्क में कितने देश है? बोलो 8 देश। जोर से थोड़ा, 8 देश। इसका स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1985 में हुआ था। इसमें कितने देश है? 8 देश है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? काठमांडू है। हेडक्वार्टर काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ बात आज हम पढ़ेंगे कौन सा देश? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। और यहाँ का मुद्रा रुपया नहीं, न्यूगल्ट्रन। न्यूगल्ट्रन यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूगल्ट्रन है। तो लिखिएगा, साथ ही साथ लिखते चलिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा न्यूगल्ट्रन है। देख लिए, देखिए। और यहाँ भूटान की अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा यहाँ का है जोंगखा। जोंगखा और नेपाली। यहाँ पे 2 भाषा चलता है। ठीक है। भूटान एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक यानी भूटान का सीमा समुद्र से साझा नहीं करता है। और भूटान एक बफर देश भी है। बफर देश है। काहे कि भूटान के एक तरफ कौन है? इंडिया है और इधर चीन है। इस बीच में 2 बड़े देश के बीच में एक छोटा देश हो, उसको क्या कहते हैं? बफर कंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी एक लैंडलॉक देश है। लिखिएगा, भूटान एक लैंडलॉक देश है। भूटान एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध देश। जहां पे देखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, भूटान में यहाँ पर एक जगह होगा पारो। पारो जगह होगा। मिला? यहाँ पे है पारो एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि भूटान में है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक होगा चूखा। चूखा जगह मिला? मिल गया? या इस साइड जगह होगा सांगटेंग। यहाँ पे जगह होगा सांगटेंग। सांगटेंग जगह होगा। सांगटेंग है। देखिए, इस सांगटेंग को लेकर के चीन और भूटान में विवाद है। ठीक है, चीन और भूटान में किस जगह को लेकर के विवाद है? तो सांगटेंग को लेकर के विवाद है। और इसी सांगटेंग जगह पर
एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सांगटेंग राष्ट्रीय उद्यान। सांगटेंग राष्ट्रीय उद्यान लिखिएगा, सांगटेंग राष्ट्रीय उद्यान भूटान में है। सांगटेंग राष्ट्रीय उद्यान भूटान में है। ठीक है, यहाँ पर इसका राजधानी होगा थिम्पू। थिम्पू मिला थिम्पू, हाईलाइट करो थिम्पू को। ठीक है, देखिएगा भूटान के चारों तरफ, तीन तरफ से कौन है? भारत, और एक तरफ से चीन है। तो भूटान और भारत के बीच ये समझौता हुआ है कि भूटान ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं करेगा जिससे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। यानी कोई भी विदेशी देश से भूटान कोई ऐसा समझौता नहीं कर सकता जिससे कि भारत के आंतरिक मामले में कुछ उसका दखल अंदाजी पड़ता हो, चाहे भारत के सुरक्षा में कोई खलल डालता हो, ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा। बदले में भूटान की सीमा की रक्षा कौन करेगा? तो भारतीय सेना करेगा। यानी भूटान के जितना भी बॉर्डर पर सुरक्षा जो चीन साइड तरफ से जो है करता है वो भारतीय सेना करता है, भारतीय आर्मी करता है। ठीक है, वहां पर भारत की आर्मी रहता है। ठीक है अब लिखिएगा, भूटान से लगने वाले भारत के राज्य, भूटान से लगने वाले भारत के राज्य, भूटान से लगने वाले भारत के राज्य। ठीक है, पहला पे लिखिएगा सिक्किम, दूसरा पे लिखिएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा पे लिखिएगा असम, और चौथा पे लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिख लिए। मैप का एटलस का पेज नंबर 9 उल्टाइएगा, पेज नंबर 9, ऑक्सफोर्ड एटलस का पेज नंबर 9। ठीक है, उसमें आप यहाँ देखिएगा, जो इस तरफ से ऊपर सिक्किम होगा, नीचे इसके बाद भूटान के नीचे क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा, उसके बाद असम होगा, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। क्या वो सीमा साझा करता है? तो चार ऐसे राज्य हैं जो कि भूटान से सीमा साझा करता है। ठीक है, वो कौन कौन है? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, देखिए भूटान लगभग एक पर्वतीय देश है। ठीक है ना, यहाँ पर पानी की मतलब उपलब्धता अधिक है, नदी की व्यवस्था अधिक है, जिस कारण से यहाँ का पनबिजली यानी पानी से बिजली उत्पादन करने का अधिक संभावना है, जिस कारण से यहाँ पर कई पनबिजली परियोजना भारत बना रहा है। उसमें है ताला पहला पे, दूसरा पे है चूखा, और तीसरा पे है दोगाधू। ताला चूखा दोगाधू, तो ताला चूखा और दोगाधू ये तीन पनबिजली परियोजना भारत सरकार किसको बना के दिया है? भूटान को बना के दिया है। और इससे तीनों से जो बिजली का उत्पादन होता है वो भारत सरकार खरीदता है, जिससे भूटान की इकोनॉमी बूस्ट करती है, यानी इकोनॉमी चलता है, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा आता है। भूटान एक टूरिस्ट प्लेस भी है क्योंकि यहाँ पूर्णतः पर्वत है, यहाँ पर मैदानी इलाका 9 के बराबर है, ज्यादातर क्या है? पर्वत ही है। पेज नंबर कितना पर था? 56 पे था।
भूटान, हाँ देखिएगा इसमें मैदानी इलाका, देखिए ये जो जितना ये रेड कलर से दिखाता है, इस रेड कलर से वो क्या पर्वतीय इलाकों को दिखाता है, और जो हरा कलर से ये दिखाता है वो मैदानी। तो इस तरह का 9 के बराबर है, थोड़ा मोड़ा है कहीं पे, जिस कारण से भूटान में खेती की संभावना 9 के बराबर होती है। ठीक है, भूटान में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानता है। ठीक है, तो लिखिएगा इस बात को, भूटान एक पर्वतीय देश है। भूटान एक पर्वतीय देश है। पर्वतीय देश है। लिखिएगा नीचे से, भूटान में 3 पनबिजली परियोजना भूटान में 3 पनबिजली परियोजना भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम ताला, पहले आप लिखे ताला, जिसका नाम ताला, चोखा और दोगाधु है। ताला, चोखा और दोगाधु है। लिखिए। अच्छा ये लिखा है, लिखिए सांगटेंग को लेकर चीन और तिब्बत में विवाद है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह होगा काला पर्वत, उसको हाईलाइट कीजिए। काला पर्वत, उसको हाईलाइट कीजिए। नहीं मिला, भूटान में होगा, काला पर्वत लिखा होगा, काला पर्वत नीचे से लिखिए, काला पर्वत भूटान में है। काला पर्वत भूटान में है। काला पर्वत भूटान में है। लिखिए, भूटान एक कार्बन न्यूट्रल देश है। भूटान एक कार्बन न्यूट्रल देश है। भूटान एक कार्बन न्यूट्रल देश है। देखिए, अब ये कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? यानी कोई देश जितना कार्बन का उत्पादन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना कार्बन का उत्पादन करता है, वो उतना सोख भी लेता है। वहां के प्रकृति चाहे जल संसाधन, जितना भी वहां का जो संसाधन हो, जितना कार्बन वो डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, उतना वो सोख भी लेता है। तो इसी को कहा जाता है कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? कार्बन न्यूट्रल। यानी भूटान जितना कार्बन का उत्पादन करता है, उतना को क्या करता है? सोख भी लेता है। ठीक है, लिखिएगा, भूटान एक कार्बन न्यूट्रल देश है। लिख लिए, भूटान एक कार्बन न्यूट्रल देश है। देखिए, हुआ ये था, जो पेज नंबर आप उठाइएगा 85 84 में तो वर्ल्ड मैप दिया होगा, टोटल पूरे वर्ल्ड का दिया होगा, उठाइएगा
84 या 85 है, जिसमें 85 में होगा क्या, भूटान वाला दिया होगा, दिया हुआ है। देखिए तो देखिए यहाँ पे भूटान होगा, इसके ऊपर चीन होगा। तो चीन का जो ये वाला भाग था ना, पहले तिब्बत था, एक स्वतंत्र देश, एक अलग देश था। लेकिन क्या करता है चीन, 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, जिसके डर से भूटान को क्या लगता है, जो ये कहीं चीन मेरे ऊपर भी कब्जा ना कर ले, जिस कारण से भारत और चीन के बीच समझौता होता है कि भूटान के जितने भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देगा वो भारत देगा, बदले में भूटान ऐसा कोई दूसरे देश से ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे भारत के आंतरिक मामले यानी या भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंचता हो। ठीक है, तो तिब्बत पे कब कब्जा किया था, 59 में। लेकिन इस 1959 में मान यहाँ तिब्बत है, इस साइड में नेपाल है और इधर भारत है ना, मैं बैठ रहा है माइंड में, बैठ रहा है ना। देखिए तो भारत को तो इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन देखिए भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था 1954 में। इस समझौता को कहा गया पंचशील समझौता। ये पंचशील शब्द है ना, वो बौद्ध धर्म से लिया गया है। ठीक है, तो इस पंचशील समझौता में ये कहा गया था कि भारत चीन के आंतरिक मामले में और चीन भारत के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिस कारण से 1959 में जब तिब्बत पर चीन कब्जा कर रहा था, उस समय भारत इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, और ये जिस कारण से भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता होता है वो 1960 में, ये 60-61 के आसपास ये खत्म हो जाता है। और इसी बीच में जब 1959 में जब तिब्बत पर कब्जा किया था, तो यहाँ से एक व्यक्ति दलाई लामा, नाम सुना होगा, दलाई लामा भागकर भारत में शरण लेता है, जिस कारण से इसी बीच 1962 में भारत पर कौन अटैक करता है, चीन अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये सब जब चीन हम पढ़ेंगे और भारत के बारे में रिलेशन, उस समय हमको पढ़ना है। ठीक है, लिखिएगा लैंड ऑफ थंडर के नाम से भूटान को जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडर, लैंड ऑफ थंडर के नाम से भूटान को जाना जाता है। देखिएगा, भूटान का सबसे बड़ा शहर पारो है, सबसे बड़ा शहर पारो है। भूटान, लिखो, सबसे बड़ा शहर पारो है। भूटान का सबसे बड़ा शहर पारो है। यहीं पे पारो एयरपोर्ट है, यहीं पे पारो एयरपोर्ट है। पारो एयरपोर्ट है। देखो, भूटान में पनबिजली की अपार संभावना है। पनबिजली की अपार संभावना है। नीचे से लिखो, भूटान में बौद्ध धर्म, भूटान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। ठीक है, अधिक है।
देखो भूटान की प्रमुख पर्वतीय चोटी, प्रमुख पर्वतीय चोटी लिखो पारो, पारोथिम्पू और पारोथिम्पू और पुनाखा। ठीक है, तो भूटान की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? पारोथिम्पू और पुनाखा। देखिएगा, देखिए भूटान एक सुखी संपन्न देश और खुशहाल देश है, क्योंकि यहाँ को देखो, इसको आर्मी के ऊपर 1 रुपया खर्च करना ही नहीं पड़ता है, पूरा सुरक्षा कौन प्रदान कर देता है? भारत कर देता है। देखिए, तो इसी के भूटान के ही कहने पर यूएनओ द्वारा 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को कौन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। लिखिएगा, भूटान के पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। भूटान के पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। देख लिया? यही भूटान के बारे में पढ़ना था, विशेष कुछ नहीं। प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को किसके कहने पर? भूटान के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए भूटान के बारे में एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में, जो क्या क्या पढ़े हैं। क्या भूटान सार्क का सदस्य है? बोलो ना, क्या भूटान सार्क का सदस्य है? इसे बोला, इसे खाने नहीं खाया। भूटान सार्क का सदस्य है। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की मुद्रा न्यूगल ट्रम। भूटान में 3 परियोजना जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, ताला चूखा और दोगाधू। ताला चूखा और दोगाधू। सांगटेंग को लेकर के किसके किसके बीच विवाद है? तिब्बत और चीन। नहीं, तिब्बत चीन। सांगटेंग को लेकर के भूटान और चीन के बीच विवाद है। सांगटेंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भूटान में है। भूटान में जितने भी पनबिजली से बिजली तैयार होता है, जो कि उसके इस्तेमाल करने से ज्यादा कहीं ज्यादा हो जाता है, तो वो बिजली खरीदता कौन है? भारत खरीदता है। ठीक है, तो यही सब है। और भूटान है, एक चीज और बताए थे, काला चूका हो गया, दोगाधू। यही काला पर्वत कहाँ है? भूटान में। पारो एयरपोर्ट कहाँ है? भूटान की 3 प्रमुख चोटी का नाम बताओ। पारोथिम्पू और पुनाखा। पारोथिम्पू और पुनाखा 3 चोटी है, पारोथिम्पू और पुनाखा। भूटान में कौन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा है? बौद्ध धर्म को मानने वाला लोग अधिक है। भूटान के प्रयास पर ही किस तारीख को प्रसन्नता, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। ब्लैक माउंटेन कहाँ है? लैंड ऑफ थंडर किसको कहते हैं? भूटान। भूटान से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं? 4। कौन कौन है? असम। फिर बीच से बोला, जैसे लिखा वैसे बोलो। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखो, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मैप तुम लोग माइनस सेट नहीं कर रहे। देखो, पहले इस साइड सिक्किम होगा, देखो यहाँ पे सिक्किम होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। उसके बाद इस साइड असम होगा, ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश होगा, बीच में भूटान है। कितने राज्य? 4 राज्य। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य।
ठीक है, यही बात है, भूटान के बारे में पढ़ना था। ठीक है।